वागदन नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में गाइस। तो क्या आज भी कुछ और रेशियो सीखने के लिए तैयार हैं? देन लेट द गेम बिगिन। तो अभी अपन लोग तुम लोग नोट कर रहे होगे 1.5 to 2 आवर्स के अपन सेशंस ले रहे हैं, तो वो ही मैं कंटिन्यू करूंगा। ज्यादा एकदम आवर्स नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ, जब सम्स करने वाले होंगे ना, तब मैं फिर आवर्स उसका थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा। तो अभी मेरे को लग रहा है कि अपन ने जस्ट स्टार्ट किया है, तो एक बेसिक ग्रास्प अच्छा हो रहा है अपने को। मुझे नहीं चाहिए कि कहीं पे भी अपन उतना ओवर स्पिल कहीं पे कर दे। जितना हो रहा है एकदम अच्छा हो रहा है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ये आप लोग भी एक बार कंफर्म कर दो। सब चीजें अभी तक सब समझ में आ रही है ना गाइस? एनी डाउट्स? तरीका समझ में आ रहा है? सही लग रहा है तरीका तुम लोगों को? तो पहले यूजुअली अपन कोई एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं या फिर कोई फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, उसको अपन रिपीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं एक एक चीज। सो आई होप वी आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल विद दैट, राइट? यस। चलो अब कहानी को और अपन लोग आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले क्विकली रिवाइज कर लेंगे। सो लिक्विडिटी रेशियोज अपना हो गया, जिसमें करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो ऑब्वियसली इज एट द टॉप प्रायोरिटी, जो अपन ने फर्स्ट सेशन में कर लिया था। एंड देन उसके बाद लास्ट सेशन में किया कैश या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो जिसको बोलते हैं, एंड बेसिक डिफेंस इंटरवल मेजर जिसको बोलते हैं। कैश एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो मुझे बताता है कि बॉस मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है टू पे ऑफ द करंट लायबिलिटीज। अब इसमें कैश मतलब कैश और बैंक तो है ही, प्लस करंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी ऐसे शेयर्स जिनको मैं आज का आज बेच सकूं और मेरे पास पैसा आ जाए। डन। फिर बाद में बेसिक इंटरवल मेजर, उसमें मुझे देखना है कि भाई मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डे कितना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब डे टू डे ऑपरेशंस रन करने का कॉस्ट। सो मैं अब देखूंगा कि ऑपरेशंस कॉस्ट पूरा मेरे साल का कितना है, तो विच इज सीओजीएस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन लेस डेप्रीसिएशन या नॉन कैश, उसको माइनस कर देंगे अपन। तो मुझे पूरे साल का ऑपरेटिंग कॉस्ट पता चल जाएगा। डिवाइड बाय 360 या 365 जो भी है वो मैं कर दूंगा। देन इन दैट केस मुझे मिल जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डे। अब मुझे देखना है मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है कि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डे मैं खर्चा करते रहूं तो फिर भी चल जाए। तो से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज का मेरे पास टोटल कैश अवेलेबल है, पर डे का मेरा खर्चा है 500 रुपीज। तो मैं कर देता हूं सीधा इमीडिएटली 1 लाख डिवाइड बाय 500 एंड 1 लाख डिवाइड बाय 500, तो मुझे मिल जाता है 200 डेज का बेसिक इंटरवल मेजर। मतलब उतना इंटरवल तक का तो पैसा मेरे पास पड़ा है, उतने इंटरवल तक का तो पैसा मेरे पास पड़ा है। क्लियर अपने को सब लोगों को? बेसिक डिफेंस इंटरवल पब्लिक डन। या दिस रेशियो मेजर्स हाउ मेनी डेज अ कंपनी कैन कवर इट्स कैश एक्सपेंसेस विदाउट एडिशनल फाइनेंसिंग। डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना सिखा दिया। आई होप आप लोग एकदम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये अपना आंसर बेसिक। इसको अपन लोग इंस्टेड ऑफ राइटिंग के भाई कैश प्लस कैश एंड बैंक प्लस मार्केटेबल प्लस नेट रिसीवेबल डेटर्स, उसके जगह पे अपन करंट एसेट माइनस प्रीपेड माइनस इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं। विल बी वन एंड द सेम थिंग। फिर नेट वर्किंग कैपिटल मेजर ऑफ कैश फ्लो शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। यहां पे अपन लोग ने अपने लिक्विडिटी रेशियोज को कंप्लीट किया था एंड देन एक सम कर लिया था। उसके बाद में अपन लोग चले थे नेक्स्ट चीज के ऊपर, एंड दैट वाज आर लेवरेज रेशियोज, या जिसको अपन बोलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। क्यों? टू चेक द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म। सबसे पहला चेक दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर हो, वो सबसे पहला चेक यही करेगा लिक्विडिटी रेशियो सही है कि नहीं। क्योंकि अगर यहां पे पंगे है, देन इन दैट केस आपका गेम खत्म। आप फिर मतलब मैं आगे का सोच ही नहीं सकता हूं। तो मेरे को अगर कोई कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, देन इन दैट केस स्टार्ट यहां से होगा, और फिर ये चीज भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो ये फर्स्ट हो गया, समझ में आ गया। अब लेवरेज सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, इसमें दो है। एक है कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेटेड, दूसरा है कवरेज रेशियोज। अपना कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेटेड लास्ट सेशन में हो गया था, आज अपन लोग कवरेज रेशियो भी कर लेंगे। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज? सबसे पहला इक्विटी रेशियो, कि भाई कितना इक्विटी से कितना मैंने मेरा पैसा इन्वेस्ट किया है टोटल एसेट्स में। डेट रेशियो, कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है सॉरी नेट एसेट्स में। डेट रेशियो एंड इक्विटी रेशियो में अपने को ध्यान रखना है नेट एसेट्स। यहां पे अपन लोग लिख लेते हैं भाई, यहां पे हाँ भाई, कितना हम लोग ने इन्वेस्ट किया है नेट एसेट में। व्हाट इज नेट एसेट? नेट फिक्स्ड एसेट प्लस नेट करंट एसेट।
ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सो नेट फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल में हम लोग ने इक्विटी का कितना पैसा डाला है वर्किंग कैपिटल प्लस नेट फिक्स्ड एसेट में, समझ रहे हो? डेट का कितना पैसा अपन लोग ने इन्वेस्ट किया है अगेन नेट फिक्स्ड एसेट में। सो हियर इट इज इक्विटी रेशियो, इक्विटी मेरे पास है, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 50,000, मिसलेनियस 10,000 माइनस, तो 1,40,000 है मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल। और समझो मेरा नेट फिक्स्ड एसेट है 50,000 एंड मेरा नेट करंट एसेट्स है 20,000, सो टोटल 70,000 हुआ। तो 1,40,000 में से 70,000 मैंने नेट एसेट में डाला है, मतलब 2:1 का रेशियो, मतलब 50% मेरा इन्वेस्टेड है नेट एसेट्स में आउट ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल दैट आई हैव। क्या इंटरप्रिटेशन समझ पा रहे हैं आप लोग एवरीवन? यस, डन। सेम लॉजिक डेट का आ जाएगा यहाँ पे। बस ध्यान रखना यहाँ पे डेट की जब अपन बात करते हैं वी आर स्पीकिंग ऑफ द टोटल डेट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिवेंचर्स, बैंक लोन, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, फलाना ढिंकला, सब जो भी चीजें हैं आ गई रिलेटेड टू डेट अपॉन टोटल एसेट्स। और फिर बाद में डेट इक्विटी, तो नेट एसेट्स कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल डेट अपॉन टोटल इक्विटी। आई होप ये तीनों अपने जो फॉर्मूलाज है अपने को अच्छी तरह से क्लियर हो गए। फिर आया डेट टू टोटल एसेट। अब नाम में ही लिख दिया है टोटल एसेट, तो अपने को यहाँ पे टोटल एसेट लेना है, नेट फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, एज सिंपल एज दैट। डेट रेशियो इक्विटी रेशियो में नेट एसेट लेना है, ठीक है ना। यहां पे तो नाम ही है डेट टू टोटल एसेट, तो टोटल एसेट ही लेंगे अपन। वहां पे इक्विटी रेशियो डेट रेशियो में नेट एसेट लेंगे, नेट फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। समझ रहे हैं अपन लोग? डन, गॉट इट? चलो डन हो गया सभी तक। फिर दो और फॉर्मूलाज आए अपने हाथ में, कैपिटल गियरिंग रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो मेरे को बोलता है कि भाई मेरे को दो पार्ट में फंड्स को डिवाइड करना है, एक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बेयरिंग फंड्स, फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड बेयरिंग फंड्स, एंड नॉन इंटरेस्ट एंड नॉन डिविडेंड बेयरिंग फंड्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंक लोन्स, बोरोइंग्स, ये सब क्या है? फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड बेयरिंग फंड्स। एंड सामने नॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड नॉन फिक्स्ड बेयरिंग फंड्स। बस ये दोनों का जो एक डिवीजन है, जो रेशियो है, दैट बेसिकली इज माय कैपिटल गियरिंग रेशियो। गॉट इट? सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर्स प्लस अदर बोरोड फंड्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। चलो आई होप ये भी अपने को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा गाइस। रट्टा मारना है या ऑटोमेटिकली याद रहेगा? क्या लगता है? रहेगा ना याद सबको पक्का? डन। फिर बाद में आए अपन लोग फाइनली प्रोप्राइटरी रेशियो के ऊपर। व्हाट इज प्रोप्राइटरी रेशियो? प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी फंड्स मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ऐड हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स क्या है वो तो अपने को पता ही है। अगर समझो मैं अभी आपको बोलूं कि ये 6 के 6 फॉर्मूला ABCDEF खुद से लिखो बिना देखे, तो क्या आप लोग लिख सकते हैं क्या गाइस? ये देखो कल तो मैंने लिखवा ही था जाते जाते, बट मैं अभी अगर वापस से बोलता हूं तो क्या आप लोग सब लोग लिख पाएंगे क्या? एवरीबॉडी, अर्पिता, नानजी भाई, चलो तो फिर लिख लेते हैं। जब लिख ही सकते हैं अपन लोग तो लिख लेते हैं, क्यों ना लिखे? 2 मिनट ज्यादा जाएगा, बट ऐसा दिमाग में बैठेगा ना, वी विल नेवर फॉरगेट इट। सो अपन कर रहे हैं लेवरेज रेशियोज, जिसको प्यार से बोल सकते हो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, ठीक है। इसके अंदर 6 आते हैं। सबसे पहला है मेरा इक्विटी रेशियो। बोलो क्या आएगा? इक्विटी अपॉन नेट एसेट्स। तो बोलो इक्विटी में क्या क्या आ जाएगा? बोलो बोलो, चल चल, अरे बताओ रे। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट नॉट रिटन ऑफ, डिवाइड बाय मैं किससे करने वाला हूं यहां पे? करेक्ट, नेट एसेट से करने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, नेट एसेट किससे बनता है मेरा? ठीक है ना। ये भी कभी कभी ये लोग इंस्टीट्यूट इसको ना कंट्रोवर्शियल बना देता है, बट ठीक है, जब भी कुछ होगा ऐसा तो मैं बताऊंगा। तो हाँ भाई, नेट एसेट किससे बनता है मेरा? सो इट इज नेट फिक्स्ड एसेट विच इज
ग्रॉस फिक्स्ड एसेट लेस डेप्रिसिएशन इज नेट फिक्स्ड एसेट। एंड दूसरा क्या है मेरा सामने, वर्किंग कैपिटल भी ऐड हो जाएगा यहां पे। वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। सेकेंड, सेकेंड है डेट रेशियो। ठीक है, बोलो डेट रेशियो में क्या आ जाएगा? यस आप बताओ क्या जाएगा डेट रेशियो में? सेम, बस यहां पे डेट अपॉन नेट एसेट्स। नेट एसेट्स तो क्या है अपने को पता ही है, तो लिख लिया। डेट में याद रखेंगे अपन, सब आ जाएगा, लॉन्ग टर्म, बोरोड फंड्स, शॉर्ट टर्म बोरोड फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट, है ना, सारी चीजें। फिर बैंक लोन एटसेट्रा, और कुछ लिया होगा तो। सी, फिर क्या था, डेट इक्विटी रेशियो। बोलो यहां पे क्या आ जाएगा, जो ए का डेट है, जो ए का इक्विटी शेयर कैपिटल है और बी का डेट है, सो डेट इधर मैं गिनता हूं, टोटल डेट अपॉन इक्विटी। चलो नेक्स्ट, डी, डेट इक्विटी के बाद क्या आएगा? बोलो बोलो, चल चल। करेक्ट, टोटल डेट टू टोटल एसेट्स। चलो बेटा, डेट टू टोटल एसेट्स आ जाएगा। अच्छा, डेट टू टोटल एसेट्स में क्या आएगा, नाम ही है, नाम ही काफी है, टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स। अच्छा मुझे बताओ टोटल एसेट्स में क्या लिखेंगे अपन, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स। चलो आगे बढ़ते हैं, रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, कैपिटल गियरिंग रेशियो। जैसे ही कैपिटल गियरिंग आया, देखने का दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक जिसका फिक्स्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड जाने वाला है और दूसरा नॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट डिविडेंड जाने वाला है। सो पहले फिक्स्ड इंटरेस्ट डिविडेंड वाले जो है उनको साइड पे रख दो, फिर नॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट डिविडेंड वाले, फिर उनको दोनों को डिवाइड कर दो। सो फिक्स्ड इंटरेस्ट डिविडेंड वाले कौन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बैंक लोन्स, अदर borrowed funds, the whole divide by non fixed interest वाली चीजें, which is equity share capital, reserves and surplus less miscellaneous expenditure to the extent written off. Done. Next के ऊपर चलेंगे, and that is proprietary ratio. ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या आएगा बेटा, हाँ, प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। सो वी विल राइट हियर प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। बोलो प्रोप्राइटर्स फंड्स में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस, ये सब तो आना ही है, बट एक चीज जो ऐड हो जाती है वो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। गाइस समझ रहे हैं ना, ये मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूं और बार बार बोल रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं मैं।
ओके और फिर बाद में आता है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स अभी अपन लोग ने लिखा फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। इसी के साथ बार बार रिवाइज करके समझ के लॉजिकली एक्सप्लेन करके सब करके मैं आई होप कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज तुम लोग को दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। देखो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में दो होते हैं, एक कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज जो अभी अपन ने किए और दूसरे होते हैं कवरेज रेशियोज जो अब अपन लोग करने वाले हैं, जो अब अपन लोग करने वाले हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द कवरेज रेशियोज फाइनली। सो सेकंड का बी लिख देते अपन एंड यहां पे लिख देते हैं कवरेज रेशियोज। अब एक बहुत सही चीज बताऊं मैं इसके बारे में। चलो नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू दिस, अब अपना जो एक स्टाइल है वो है कि अपन एक एग्जांपल करवा देते हैं। तो चलो एक एग्जांपल करवा देते हैं विच विल कवर ऑल ऑफ दीज फॉर्मूलाज, विच विल कवर ऑल ऑफ दीज फॉर्मूलाज, राइट। चलो सो कैलकुलेट ऑल, समझो क्वेश्चन ने ऐसा पूछ लिया ऑल कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या है वो। कभी कभी वो इंस्टीट्यूट ट्रिक करने के लिए ऐसा पूछ सकता है, कैलकुलेट ऑल कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, और नीचे आप लोगों को दिया है एस के बैलेंस शीट, ठीक है। ग्रॉस फिक्स्ड एसेट 10,000, डेप्रीसिएशन 2,000, फिर स्टॉक इन ट्रेड 8,000, डेटर्स 7,000, कैश बैंक 5,000, प्रीपेड 2,000, मिसकेलेनियस एक्सपेंडिचर 1,000। आह बढ़िया बैलेंस शीट है भाई अपना, तो है कि नहीं। और सामने हमारा लायबिलिटीज साइड, ये है हमारा असेट्स, ये है हमारा लायबिलिटीज। आ जाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल 12,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8,000, डिबेंचर्स 2,000, बैंक लोन 1,000, क्रेडिटर्स 4,000, और कोई पब्लिक डिपॉजिट 2,500। कितना बचा भाई? हो गया मेरे हिसाब से, इसको कर देते हैं 3,500। चलो भाई हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। आपको बना के देना है मुझे क्विकली ऑल द कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो कमान स्टार्ट।
ओके चलो, तो सारे रेशियोज कर दिए तुम लोग ने ऑलमोस्ट। अब उनको फटाफट चेक करने का टाइम आ गया है। चलो, सबसे फर्स्ट अपन लोग करेंगे कौन सा वाला? करेक्ट, इक्विटी रेशियो। चलो, इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला तो अपने को पता है, अभी अपन लोग ने लिखा था। तो सीधा अपने को सीधा नंबर्स के साथ ही बात करनी है। सो इट विल बी 12,000 प्लस 2,000 माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो 1,000 माइनस कर देंगे अपन लोग, डिवाइड बाय नेट एसेट्स। अच्छा, नेट एसेट देखो अभी ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, तो ध्यान रखना नेट एसेट्स में 10,000 माइनस 2,000, तो ये एक अपना 8,000 आ जाएगा, प्लस नेट करंट एसेट। सो ये 1 2 3 4, सो 8,000 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 2 माइनस 3,500, राइट। सो ये देखो कितना आता है, 8,000 प्लस 7,000 प्लस 7,000 माइनस 3,500। प्लीज मुझे कोई कंफर्म कर लो, 18,500 ये आया है क्या? सो ये आता है आपका 26,500। सो देखो जरा, सो दिस इज 13,000 डिवाइड बाय 26,500, 0.49। सो एक बार चेक करो, तुम लोग का कुछ और आ रहा है आई गेस। 0.49:1 is my answer. Now you have to tell me. तो फिर प्रियंका, तेरा इक्विटी रेशियो क्यों और आ रहा है? कुछ तेरा इक्विटी रेशियो देख मैच नहीं हो रहा है मेरे आंसर के साथ। कुछ गलती किया है क्या? चलो, एनीवे सेकंड पे चलते हैं, एंड दैट इज डेट रेशियो। चलो, सो टोटल डेट्स को जमा कर लेते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऐड कर दी थी। ओके चलो गुड। देखो यहाँ पे ये सब छोटी छोटी गलतियां करना अलाउड है, यहाँ पे अपन मिले इसीलिए ताकि ये सब छोटी छोटी गलतियां करे, ताकि आगे अपन लोग का टेंशन ना रहे। चलो, अब फटाफट मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, सॉरी ये वाला डेट वाले पोर्शन देखो, 2,000 1,000 2,500, सो 3 and 2 5,500 होता है, 2 1 2,500, सो 2,000 1,000 2,500 डिवाइड बाय divided by 26,500. So it will be how much? 4,500 and 5,500 divided by 26,500, and it is point कितना आ रहा है? 0.21 आ रहा है क्या? प्लीज somebody confirm. नए विनय कैसे? विनय विनय चेक कर देख एक बार। देख, अपन लोग ने डेट लिया, बैंक लोन लिया, पब्लिक डिपॉजिट लिया, तो 2 + 1 3 + 2 4,000 4 5 5,500 डिवाइड बाय 26,500, वो तो अपने को यहां से आया वही है। तो कर एक बार वापस, 5,500 डिवाइड बाय 26,500 एंड इट विल बिकम 0.21। क्लियर एवरीवन? बोलो बोलो, चल चल। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या मिस्टेक हो रहा है, वो तुम लोग बताते जाओ ना यार, सो दैट मेरे जो बाकी के स्टूडेंट्स है वो लोग को भी मैं बोलता जाऊं, सो व्हेन दे चेक इट दे ऑल्सो नो, है ना। क्रेडिटर ऐड हो गया था, ओके। सो बस यही सब चीजें अपने को ध्यान में रखनी है बेटा, गुड वन। थर्ड, डेट इक्विटी। अब अपन लोग ने डेट कैलकुलेट किया वही है, 4 and 1 5,500 डिवाइड बाय इक्विटी। इक्विटी कितना है देखो, 15 12 प्लस 2 14 माइनस 1 13,000, तो कितना आता है देखो,
0.42। बहुत सारी कंपनीज डेट इक्विटी के बेसिस पे भी डिसाइड करती है कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। डेट ऑब्वियसली शुड बी लो एज कंपेयर टू माय इक्विटी, बट यहां पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो द डेट इज लो, सो दिस डेट इक्विटी रेशियो शुड ऑब्वियसली बी लेस देन 1। मुझे नहीं पता मैंने कल ये लिखवाया था कि नहीं, बट लिख लो, वी ऑलवेज वांट द डेट इक्विटी रेशियो टू बी लेस देन 1। वो जो आइडियल रेशियो वाला होता है ना वो, वरना अदरवाइज ऐसा लगेगा कि भाई इक्विटी से ज्यादा तो डेट ले लिया, तो वो नहीं चाहिए अपने को भाई, इतना ज्यादा बर्डन ऑफ इंटरेस्ट। चलो फोर्थ क्या है, डेट टू टोटल एसेट्स। चलो राइट डाउन डेट टू टोटल एसेट्स, फटाफट करो चलो। हम्म चलो सो डेट तो अपन लोग ने कैलकुलेट किया हुआ है 5500 अपॉन टोटल एसेट्स। देखो जरा टोटल एसेट्स में क्या क्या आता है। 8000 प्लस 7000 प्लस 5000 प्लस 2000, बस इतना ले लें, दैट्स इट, 22,000 और ऊपर का 8,000, तो 30,000 होता है टोटल। एफ ए प्लस सी ए, एफ ए है मेरा 8, 10 माइनस 2, सी ए मेरा 22, सो टोटल कितना आया 30। तुम लोग का कितना आया, देखो मैच हो रहा है क्या, 5500 डिवाइड बाय 30, 0.1833। तुम लोग का भी यही आंसर आया ना। खाली 0.18 वैसा मत देखना, ये नंबर्स भी देखना कि अपना मैच हो रहा है कि नहीं, नंबर्स भी देखना अपना मैच हो रहा है कि नहीं। हाँ गाइस प्लीज। नेक्स्ट, कैपिटल गियरिंग रेशियो। हाँ चल, इंटरेस्ट बेरिंग या नॉन इंटरेस्ट बेरिंग, सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर का टोटल, तो 8 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2500, सभी ले लेते हैं, डेट पूरा ही ले लेते हैं, 8 2 1 2500, हाँ 8 2 1 2500 द होल डिवाइड बाय इक्विटी। इक्विटी वाला क्या है, 12 2 माइनस 1, 12 2 माइनस 1, 8,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 2,500, 13,500 डिवाइड बाय 13,000, yes yes, and it will be 1.038, 1.0385। गॉट इट एवरीवन। देखो अब कैसा है पता है क्या, कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या बताता है कि मेरा इक्विटी 1 है अगर, तो डेट मतलब जो मेरे इंटरेस्ट बेरिंग फंड्स है वो 1.03 टाइम्स है ऑफ इक्विटी। नाउ यूजुअली आई डोंट वांट दैट टू बी वेरी हाई, बिकॉज क्या है ना, एवरी मंथ
मेरे को उनको इंटरेस्ट देना है एवरी ईयर, मेरे को उनको इंटरेस्ट देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, ये सब चीजें मेरे को उनको पे करनी है। तो अगर मेरे को उनको इतना सारा चीजें पे करनी है, देन ऑब्वियसली इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर अ बिजनेस, बिकॉज जो भी आपका इनकम आएगा वो सब यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा। वैसा प्रैक्टिकल सम करेंगे तो और क्लैरिटी आएगा। जस्ट टेलिंग यू। सिक्स, प्रोप्राइटरी रेशियो। बोलो क्या आएगा यहाँ पे? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस माइनस मिसलेनियस बाय डिफॉल्ट कर ही लेते हैं अपन, अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स तो अभी अपन लोग ने कैलकुलेट किया ही था डेट टू टोटल एसेट्स के लिए, राइट। चलो ये देखो, इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस लेस फिक्टिशियस, ये तो अपन लोग ने किया ही है 13,000, और अभी अपना ये 2,000 ऐड हो जाएगा, राइट। सो 12 प्लस 2 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस भी 2 है, माइनस 1 अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स 30,000 अपन लोग ने किया हुआ है कैलकुलेट। देखो कितना आता है, नहीं नहीं नहीं, 0.5 आ रहा है मेरा तो। देखो एक बार चेक करो, 0.5 ही आ रहा है क्या तुम लोगों का भी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8,000 है क्या? सॉरी हाँ, ओके मैंने 2,000 ले लिया, ओके ओके माय बैड। तो 22 माइनस 1, 21 डिवाइड बाय 30, करेक्ट 0.7, यू आर राइट 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 राइट। ओके चलो, क्या अब तुम लोग बोल सकते हो कि हाँ सर क्लियर हो गया हम लोग को? हाँ भाई बोलो, बोलो बोलो, चल चल। अब यस सर, अब सब क्लियर है। फॉर्मूलाज भी याद रह रहे हैं ना, जो कल एक टेंशन था? ठीक है, अभी तो और अपन बहुत बार रिवाइज करेंगे, मेरे रिवीजन लेक्चर तुम 2-3 बार देखोगे। अभी तो सम्स करेंगे, तो तुम सोचो क्या लेवल पे पहुंच जाओगे तुम लोग यार, आज ही ये कॉन्फिडेंस आ रहा है तो, है ना। चलो टन टन टन, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं अपन लोग, एंड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन इज कवरेज रेशियोज। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली स्पेशली बैंक में अगर लोन लेने जाना है ना, तो सबसे पहला चीज वो लोग आपका देखने वाले वो है कवरेज रेशियोज। लिखवा देता हूं ये भी चीज। हाँ जी, अब यह याद रह रही है सर सब चीजें, गुड। सो बैंक में लोन लेने जाना है, देन, और कोई भी जाए, इंडिविजुअल जाए, कॉर्पोरेट जाए, कोई भी जाए, बैंक में लोन लेने जाना है, देन द फर्स्ट थिंग दैट बैंक नोटिसेस इज कवरेज रेशियोज। अब बैंक है, बैंक में आप लोन लेने गए, तो बैंक ये क्यों देखेगा? इसलिए देखेगा कि आपका इंटरेस्ट और लोन रीपे करने का औकात है कि नहीं, वो आपको ये कवरेज रेशियो से पता चल जाएगा। वो ये आपको कवरेज रेशियो से पता चल जाएगा। समझे मेरी बात को एवरीवन? सो इंटरेस्ट लिख लो या लोन रीपे, इंटरेस्ट या क्यों, और इंटरेस्ट एंड लोन रीपे करने की तुम्हारी औकात है या नहीं। तुम्हारी औकात है, सीधा औकात पे आ जाते हैं ये लोग भाई।
पैसा है ना, औकात है या नहीं, सिंपल। डन, ठीक है। सो अब इसको थोड़ा एक पॉलिश लैंग्वेज में लिखता हूं मैं। ये तो अपनी लैंग्वेज में बात हो गई, ये तो अपनी लैंग्वेज में बात हो गई, अब इसको पॉलिश लैंग्वेज में। बट क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? भाई अगर समझो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे को लोन देता हूं, अब तुम लोग खुद कवरेज रेशियोज कैसे निकाल पाओगे, एटलीस्ट उसका लॉजिक समझ जाओगे मेरी ये एग्जांपल से। ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारे को लोन देता हूं, तो मैं तुम्हारे पास आता हूं, बोलता हूं मुझे 10 लाख का लोन दो ना, कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे? तुम लोग बोलते हो 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 10 लाख के लोन के ऊपर 10% इंटरेस्ट कितना हुआ? 1 लाख रुपीज, बराबर है। अब कौन तुम लोग में आ रहे हो मेरे पास लोन लेने के लिए, या मैं तुम लोग के पास आऊं लोन लेने के लिए? बोलो, तुम लोग मेरे पास आओ लोन लेने के लिए तो और अच्छी तरह से सोच पाओगे। तो तुम लोग आए मेरे पास, तुम लोग लोन देने के लिए आए, मतलब मैं तुम्हारे पास लोन लेने के लिए आया। मिस्टर संकल्प, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मिस्टर संकल्प का सैलरी है ₹75,000 पर मंथ, ठीक है। मिस्टर संकल्प तुम्हारे पास आते हैं लोन लेने के लिए। मिस्टर संकल्प आते हैं तुम्हारे पास लोन लेने के लिए, ठीक है। कितने का लोन? SK comes to you to take the loan of ₹10 lakhs, okay, of ₹10 lakhs at the rate 10% interest, at the rate 10% interest, बराबर। सो इंटरेस्ट अमाउंट कितना हुआ? 1 लाख रुपया पर एनम, ठीक है। 1 लाख रुपया पर एनम अज्यूम, चलो इसको मैं 1 लाख 12 लाख कर देता हूं, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। सो ये 1,20,000, 1,20,000 पर एनम। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 12 मंथ्स करता हूं तो इंटरेस्ट पर मंथ कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 10,000 पर मंथ। अब समझो मैं इधर लिखता हूं तुम्हारा सैलरी है 15,000 पर मंथ, चलो तुम्हारा सैलरी है 15,000 पर मंथ। अब मुझे सोच समझ के बताओ, क्या तुम लोग SK संकल्प कांस्टिया को लोन दोगे या नहीं दोगे? सोच समझ के बताओ, मुझे कोई घाई नहीं है। क्या तुम संकल्प कांस्टिया को लोन दोगे या नहीं दोगे? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो नहीं दूंगा यार। नहीं, तुम लोग भी नहीं दोगे। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको डर लग रहा है यार, ये आदमी का सैलरी 15,000 पर मंथ है, और ये 15,000 में से 10,000 अपन लोग बोल रहे तू हमारे को इंटरेस्ट दे, ऊपर का और भी जो प्रिंसिपल रिपेमेंट है वो भी तो करना पड़ेगा। ये तो खाली इंटरेस्ट हुआ, प्रिंसिपल रिपेमेंट भी करना पड़ेगा, प्लस उसके खुद के खर्चे भी होंगे। कहां से वो अपने को रिपे कर पाएगा? क्या बात करते हो यार? समझे क्या आप लोग, एवरीबॉडी? सो दैट इज वेयर वी रियलाइज दैट दैट यार ये बात तो कुछ जमी नहीं बरखुरदार, ये बात तो कुछ जमी नहीं है कि नहीं? तो बस बैंक
यही देखता है ये सब कवरेज रेशियो से, वेदर यू हैव द एबिलिटी टू रीपे द लोन और नॉट, वेदर यू हैव द एबिलिटी टू रीपे द लोन और नॉट. सो कवरेज रेशियोज लिखो मेरे साथ. कवरेज रेशियोज are used to check the ability to repay, to check the ability to repay interest on loan, debenture interest, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, सब रीपे करने का तुम्हारा है क्या, प्रिंसिपल लोन, ये सब चीजें समझ में आया तुम लोगों को गाइस. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अगर कुछ लिया हो तो एटसेट्रा. तो ऐसा अगर कोई भी लोन लिया है, बोरोइंग लिया है, तो वो बोरोइंग का प्रिंसिपल और वो बोरोइंग का इंटरेस्ट रीपे करने की आपकी क्षमता है क्या, बोलो. वो हम चेक करेंगे कवरेज रेशियो से. सर ओके 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 आओ. ठीक है, इसको और एकदम एकदम हिंदी वाली लैंग्वेज में, सिंपल वाली लैंग्वेज में जो अपने को समझ में आए, वो लैंग्वेज में क्यों लिखवा रहा हूं पता है, जब तुम लोग रिवाइज करोगे ना तो ये सब चीजें मेरी याद आ जाएगी तुम्हारे को. सिंपल बात बोलता हूं, क्या हमारे पास इतनी अर्निंग्स है, क्या हमारे पास इतनी अर्निंग्स है कि हम लोग साला इसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपे कर पाए, क्या हमारे पास इतनी अर्निंग्स है टू रीपे प्रिंसिपल लोन एंड इंटरेस्ट. ठीक है, डन. डन 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 डन. चलो सबसे पहले इसी फॉर्मूला में आते हैं, एंड इट इज कॉल्ड एज DSCR, हाईली यूज्ड बाय बैंक्स. मतलब कोई भी बैंक में कोई भी बंदा लोन लेने को जाता है ना, सबसे पहले यही देखा जाता है, क्या, DSCR. क्या है ये सर DSCR? डेट सर्विस कवरेज रेशियो. जो आपको डेट दिया है, क्या आप उसको सही समय पर सही अमाउंट पर सर्विस कर पाएंगे क्या. सर्विस मतलब रीपे, सर्विस मतलब रीपे. समझ में आया. तो इधर क्या लिख रहे हैं अपन लोग, DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो. सो DSCR क्या आएगा, DSCR इज इक्वल टू अर्निंग्स अवेलेबल, सिंपल एकदम लैंग्वेज में लिख रहा हूं, अर्निंग्स अवेलेबल डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट. समझो अभी जो तुम लोगों को एग्जांपल दिया था, तुम्हारा सैलरी है 15,000, तुम्हारे को इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट देना है 20,000, तो दे सकोगे क्या, द आंसर इज नो. सो DSCR जितना हाई उतना बेटर, उतना बेटर. देखो कभी भी न्यूमरेटर के उस पे डिसाइड होता है हायर द बेटर या लोअर द बेटर. अर्निंग्स आपको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, अर्निंग्स हमेशा ज्यादा चाहिए, तो ये रेशियो यू विल ऑलवेज वांट हायर द बेटर. याद रखना ये थंब रूल. हाँ समझे क्या. सो इधर लिख देता हूं नोट, ऑल बैंक्स, तुम लोग साथ साथ में लिख रहे हो ना, चेक DSCR बिफोर गिविंग लोन्स. इसको अपन बोलते हैं हायर द बेटर. आइडियल क्या होता है,
मेरे हिसाब से तो 2:1। कुछ लोग इसको 1.5:1 में भी मान जाते हैं, मैं तो ना मानू। मैं तो बोलूंगा कि नहीं, मुझे तो 2:1 चाहिए। अब सर ये अर्निंग अवेलेबल तो आपने लिख दिया, पर ये अर्निंग अवेलेबल क्या, कौन सा अर्निंग? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सेल्स, क्या क्या है ये? आपके जो अर्निंग्स वर्ड लिखा है आपने, उसके इंटरप्रिटेशन में क्या क्या चीजें आती है? चलो आओ लिखते हैं उसको भी। यस, सो नाउ वी विल राइट डाउन कि भाई अर्निंग्स अवेलेबल में क्या क्या आने वाला है। है ना? अर्निंग्स अवेलेबल में आएगा, सीधी सी बात है, नेट प्रॉफिट बट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बच रहा है तुम्हारे पास, प्लस उसमें देखो अभी मैं तुम लोगों को समझाता हूं कि इसका इनका इनका थॉट प्रोसेस क्या है। एग्जांपल से समझाना पड़ेगा तो ही तुम लोगों को चीजें समझ में आएगी। अर्निंग्स अवेलेबल के लिए पहले एग्जांपल, ठीक है? समझो ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। समझो ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ग्रॉस प्रॉफिट से 50,000, डेप्रीसिएशन 10,000 बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। मैंने ना मेरे फर्स्ट सेशन में शायद तुम लोगों को समझाया था कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम क्या होता है। कोई मुझे बता सकता है, याद दिला सकता है क्या होता है? एंड दिस इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम या इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसा इनकम या ऐसा इनकम या एक्सपेंस जो मेरे रेगुलर बिजनेस में नहीं होने वाला है, डे टू डे बिजनेस में नहीं होने वाला है। ये तो कभी कभार इन्वेस्टमेंट बेचा तो हो गया, तो हो गया। याद है अपन लोग ने इसको नाम दिया था नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या तुम लोगों को कुछ याद आ रहा है क्या गाइस? याद आ रहा है एवरीबॉडी? चलो डेबिट की चीजें लिख लो। 2 रेगुलर एक्सपेंसेस जो अपन लोग इंकर करते हैं 5,000। इंश्योरेंस क्लेम ड्यू टू फायर चलेगा, वो भी चलेगा, राइट। 2 इंटरेस्ट, समझो इंटरेस्ट हम लोग दे रहे हैं 6,000। 2 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, 3,000। सर ये क्यों हुआ? समझो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। टू क्या आ जाएगा यहां पे? समझो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आता है? करो ना कैलकुलेट, करो करो फटाफट कैलकुलेट करके बताओ मेरे को कितना आ रहा है। 50 + 8 58 माइनस 15 माइनस 9 34,000 आ रहा है भाई, इतना तो ठीक है। इसमें टैक्स माइनस करेंगे अपन, टैक्स कितना 30% लेते हैं टैक्स। तो बोलो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है तुम लोगों का? बोलो 23,800 आ रहा है मेरा, तुम लोग का भी वही आ रहा है? एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म। सो इट इज 23,800। क्या सब लोगों का आया ये? अब सुनो, अर्निंग्स अवेलेबल में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तुम लोगों को सिखा रहा हूं, है ना? आओ, अर्निंग्स अवेलेबल ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो मैं बोलूंगा भाई देखो सर सीधा 23,800 ले लेते हैं ना, बोल देते हैं भाई उतने अर्निंग्स अवेलेबल है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
23,800 ये अपना अर्निंग्स अवेलेबल है, माना वो अर्निंग्स अवेलेबल है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23,800, 23,800 ये तो है। अब इसमें अपने को क्या करना है ये सोचो, पहले ये फटाफट बना लो। ये हो गया सबका? कंफर्म करो एक बार, ये बना के हो गया? प्लीज कंफर्म सो दैट फिर मैं आगे कर सकूं। बना लो, ढंग से बना लो, समझ लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसको है ना लॉजिकली डिकोड करते हैं, ठीक है? अब इसको लॉजिकली डिकोड करते हैं। तो अपना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया अपना 23,800। बट सुनो, इसमें से ये जो 10,000 मैंने डेप्रीसिएशन लिखा है ना, सच्ची बोलू ये खाली टैक्स बेनिफिट लेने के लिए लिखा है। खाली टैक्स बेनिफिट ले लिया मैंने उसका, भाई ये डेबिट हो गया। जो भी चीज डेबिट होती है, जो भी चीज डेबिट होती है, तुम लोग का टैक्स अगर हुआ होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ होगा तो भी टेंशन मत लेना, बता देता हूं आपको। कोई भी चीज अगर डेबिट होती है ना, तो उतना टैक्स आपका कम हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो उतना टैक्स आपका कम हो गया क्योंकि अलाउड है वो। बट रियल में आपका डेप्रिसिएशन का कोई खर्चा थोड़ी हुआ है, इट इज लाइक अ नॉन कैश एक्सपेंस। सो यहां पे इसको अपन एड बैक करेंगे ये बोल के कि इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस लाइक डेप्रिसिएशन 10,000। क्यों मैंने इसको ऐड बैक किया? बोलो बोलो, चल चल, क्यों मैंने इसको ऐड बैक किया? फॉर अ सिंपल रीजन दैट इट इज नो मोर अ रियल एक्सपेंडिचर। मेरा खर्चा थोड़ी रियल में हो रहा है, ये तो डेप्रिसिएशन तो खाली एक बुक अकाउंटिंग एंट्री है। समझ रहे हैं आप लोग? डन। ओके, उसके बाद में ये देखो, ये दिख रहा है तुम लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है? क्या ये एवरी ईयर एवरी डे होने वाला है क्या? क्या इसके बेसिस पे मैं जज कर सकता हूं क्या इस कंपनी को? नहीं। कभी भी कंपनी को जज करना है तो उसके रियल ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर करो। तो ये जो नॉन ऑपरेटिंग वाली चीजें हैं उनको भी मैं बाहर निकाल दूंगा। अब सुनो, यहां पे इसकी वजह से मेरा इनकम बढ़ा है, तो अब मेरे को उसको रीस्टेट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, समझेगा? भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है, तो ये जो 23,800 है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम की वजह से बढ़ गया, मुझे उसको रीस्टेट करना है। तो मेरे को ये नहीं चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, तो उतना मेरे को माइनस करना पड़ेगा। सो लेस करूंगा मैं, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है? 8,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? 3,000। ठीक है ना? तो एक लेस हुआ, एक ऐड हुआ। राइट राइट। और कुछ दिख रहा है? मुझे दिख रहा है इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट इधर क्यों आएगा? ये इंटरेस्ट के लिए ही तो ये सारा कैलकुलेशंस देख रहे हैं। तो इंटरेस्ट दिए बिना मेरे पास कितना पैसा है मेरे को वो देखना है, तो ये इंटरेस्ट को भी ऐड बैक हो जाएगा। पर यहां पे क्यों लिया है? ये टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को पहले टैक्स बेनिफिट ले लेना है, उसके बाद अभी इंटरेस्ट को मैं क्या कर दूंगा? ऐड बैक कर दूंगा। सो ऐड इंटरेस्ट कितना? 6,000। समझ में आ गया आपको एवरीवन? फाइनली वी विल गेट earnings available. 23,800 plus 10,000
-8,000 प्लस 9,000, ये आ जाता है आपका 34,800। आंसर लाना इंटेंशन नहीं था, डिराइव करना इंटेंशन है। अब यहां पे जो मैं सीखा हूं उसको मैं एक लिख रहा हूं डेरिवेशन के फॉर्म में। क्या सीखा हूं मैं? सर मैं सीखा हूं अर्निंग्स अवेलेबल कैलकुलेट करना। अच्छा, तुम लोग बता सकते हो कैसे आएगा अर्निंग्स अवेलेबल? कैन आई से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? वेरी गुड। एनपीएटी, हाँ उसमें एड नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्शन, डेप्रिसिएशन, एड करेक्ट इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस एंड लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। करेक्ट, ये सब मिला के बनता है मेरा अर्निंग्स अवेलेबल। क्या आप लोगों को लॉजिकली समझ में आ गया? एग्जाम्पल भी समझ में आ गया? डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, वो तो गिवन ही होगा आप लोगों को क्वेश्चन में, सो उसका टेंशन नहीं। ठीक है ना, ये तो गिवन ही होगा आप लोगों को, विल बी गिवन। विल बी गिवन इन क्वेश्चन, समझे? डन 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 डन। नेक्स्ट सेकेंड आता है मेरा, अभी ये क्या था, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, मतलब पूरा डेट, इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट सब पे करने का तुम्हारा ताकत है कि नहीं। अब आता है खाली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलो, डेट सर्विस अगर सही है तो सेकंड देखते हैं भाई इंटरेस्ट कितना टाइम्स तुम कितने अच्छी तरह से पे कर सकते हो। सो नेक्स्ट आता है मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कहीं समझ रहे हो ना? कहीं पे किसी को कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो पूछते रहना, है ना? मन की मन में मत रखना, कोई डाउट मत रखना। गूगल ड्राइव वाले सर मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ लेना, बट कोई डाउट मत रखना। इंटरेस्ट कवर करने के लिए तुम्हारे पास पैसा है क्या? सिंपल, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे करने के लिए अर्निंग्स है क्या? सिंपल, एकदम सिंपल है ये तो। सो आई सी आर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इज इक्वल टू EBIT अपॉन इंटरेस्ट। अच्छा मुझे बताओ, अपने को क्या चाहिए? जो कभी भी न्यूमरेटर देखने का, न्यूमरेटर अपने को ज्यादा चाहिए या कम? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग मतलब अर्निंग कभी भी वो तो ज्यादा ही चाहिए, तो हायर द बेटर, सिंपल है ना? सो हायर द बेटर। हायर द बेटर। अब तुम पूछ सकते हो सर EBIT कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो चलो उसके लिए एक वर्किंग नोट बना लेते हैं यार, बहुत इजी है। सो इट इज लाइक दिस, सेलिंग प्राइस दिया होगा क्वेश्चन में, वेरिएबल कॉस्ट दिया होगा क्वेश्चन में, आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हो सकता है आपको ये फॉर्मेट पता हो अगर आपने मार्जिनल या कुछ किया होगा, तो नहीं भी पता है तो एक बार लिख लो। मार्जिनल के बाद तो ये एकदम इजी लगेगा, या थोड़ा और करोगे चीजें तो भी समझ जाएगा, डोंट वरी, बट अभी फिलहाल के लिए लिख लो फॉर्मेट। किया है तुम लोग ने? ये फॉर्मेट का आइडिया है तुम लोगों को? इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स अपने को मिल जाता है टोटल कंट्रीब्यूशन। लेस फिक्स्ड कॉस्ट लेस डेप्शन इज इक्वल टू EBIT। क्लियर? चलो प्लीज कॉपी।
डन हो गया लिख के। चल नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। ये हो गई बात लोन की, लोन पे इंटरेस्ट, डेट, इंस्टॉलमेंट। अब समझो प्रेफरेंस शेयर इशू करना है और कोई कंपनी आई बोलती है हमारे एक प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करो, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, सिंपल। अब थर्ड, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, सही है सर। वेरिएबल कॉस्ट के बाद क्या लिखा है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लिख लो एक बार, तुम लोग कंफर्म कर देना, इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझो एक पेन है 10 रुपए का, उसको बनाने के लिए खर्चा लगा 4 रुपया, तो वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपया पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन 6 रुपीज पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट जितना भी है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गया। उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो ईबीआईटी आ गया। प्लीज कॉपी। चल अब आता है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो के ऊपर। सुनो, देखो इन जनरल में ना तुम लोगों को एक इनकम स्टेटमेंट बताता हूं, ठीक है? अगर कोई एक नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट तुम लोग देखोगे ना, तो कैसा है पता है? लॉजिकली समझ जाता हूं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है। जैसे ये कैल्सी 100 रुपए में बेच रहे हैं, इसको बनाने के लिए जो ये प्लास्टिक और वेरिएबल कॉस्ट लगा है, दैट इज से 50 रुपीज, 60 रुपीज। अब जो मेरा बच गया वो आता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मैं करता हूं, तो मुझे मिल जाता है टोटल कंट्रीब्यूशन। मुझे मिल जाता है टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें से मैं जो मेरी कंपनी के फिक्स्ड कॉस्ट है उसको भी रीपे कर दूंगा, जो मेरी कंपनी का डेप्शन है, डेप्रीसिएशन है, उसको भी मैं रीपे कर दूंगा। सामने मुझे मिल जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये पैसा, इससे मैं इंटरेस्ट पे करता हूं, इससे मैं इंटरेस्ट पे करता हूं। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। ये जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट है ना, इसी से तो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो ये अगर पॉजिटिव है तो मैं इंटरेस्ट पे कर पाऊंगा, सिंपल बात है। सो ईबीआईटी माइनस होता है इंटरेस्ट। अब ये बचता है, बनता है ईबीटी, इसमें माइनस होता है टैक्स, तो बनता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इससे पे होता है, इससे पे होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पे होता है। क्यों सर ऐसा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों के बाद क्यों पे करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड का इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलता है, इसके लिए। अब जो बचा मेरा वो बचता है ईएटी ईएसएस, तुम लोग ने सुना ना, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो अब मेरा यहां पे बचता है टैक्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जैसे यहां पे
इंटरेस्ट किससे पे कर रहा हूं? ईबीआईटी से। फॉर्मूला क्या बना? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड किससे पे कर रहा हूं? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। फॉर्मूला क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। कैसा लगा आप लोगों को ये तरीका? सही है। सो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। समझ गए? डन। नेक्स्ट, इन द सेम वे जैसे ये प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो हुआ, करेक्ट, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो आएगा। इक्विटी डिविडेंड किससे पे करते हो? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी डिविडेंड। ये भी याद रखना, हायर द बेटर। एक चीज लॉजिकली की ना, बाकी सारी चीजें लॉजिकली कनेक्ट होती जाती है। सो इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, सो dividend coverage ratio is equal to earnings after tax available for equity shareholders upon equity dividend। ये क्या होता है? EATESH, earnings after tax for इक्विटी शेयर होल्डर्स। समझ में आया? क्लियर? एनी डाउट्स हियर? बोलो बोलो, चल चल। ठीक है। So, ये दोनों क्या बताते हैं? अबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड। लिख लो इधर चाहिए तो, नोट PDCR tells the ability of firm to repay preference dividend। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, टू रीपे इक्विटी डिविडेंड। डन। नेक्स्ट, फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो। फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो। भाई इधर तक हो गए ना? हाँ, अब सुनो, फिक्स्ड चार्जेस क्या है मेरे? फिक्स्ड चार्जेस बोलो ना। फिक्स्ड चार्जेस क्या है? इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये सब क्या है? ये सब मेरे फिक्स्ड चार्जेस है।
तो इनको रीपे करने के लिए मेरे पास कितना पैसा है, इज माई फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो। नहीं समझे? फिक्स चार्जेस मतलब ईएमआई, सुना है ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब क्या होता है, मैंने घर लिया 20 लाख का, अब हर महीने मेरे अकाउंट से 50-50 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए कटते जाएंगे, कट 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 ऐसे करके कटते जाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब सुनो, उसको बोलते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब वो जो पैसा कटते जाएगा वो एवरी मंथ फिक्स्ड है, मेरे अकाउंट में से कटते जाएगा, क्योंकि होम लोन लिया है मैंने, तो इंटरेस्ट है, उसका प्रिंसिपल रीपेमेंट है, एवरी मंथ मेरे अकाउंट में से कटते जाएगा। उसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्जेस। वो फिक्स्ड चार्जेस पे करने के लिए आपके पास पैसा है क्या पहले? हाँ, बस वही ये रेशियो बताता है। सो FCCR भी बोलते हैं, अगेन अ फेमस रेशियो। सो FCCR इज इक्वल टू, अब इसमें अगेन लॉजिकली पहले बताता हूं, फिर फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा। इधर देखो, अब मेरे को क्या इंटरेस्ट पे करना है और मेरे पास कैश फ्लोज कितना है इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो आएगा ही, ठीक है। बट इसमें ना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में एक डेप्रिसिएशन लेस करके आ रहा है, तो उसको मैं ऐड बैक कर दूंगा, तो मेरे को पता चलेगा भाई रियल कैश फ्लो कितना है, क्योंकि मेरे को इसमें इंस्टॉलमेंट भी रीपे करना है, मेरे को इसमें इंस्टॉलमेंट भी रीपे करना है। सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स plus I will add depreciation divide by interest plus repayment of loan. Interest plus repayment of loan. Come on, please copy. ये क्या होता है, क्यों यूज होता है? Used to check cash flows. Used to check cash flows. To finance fixed charges. To finance fixed charges. Clear everyone? Again, ideal more than one, obviously. Ideal तो obviously we wanted more than one. लिख लो. डन 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 डन। क्लियर हो गया सब लोगों को? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? गुड, होना भी नहीं चाहिए वैसे। ओके, चल अब एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं एंड वी विल एंड टुडेज सेशन। कैलकुलेट ऑल कवरेज रेशियोज, है ना? एंड गलती मत करना अभी, ठीक है? चल, दो चीजें होती है इसमें, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, इंटरेस्ट 10,000, डेप्शन 8,000, अदर एक्सपेंसेस 6,000, और कहीं पे लिखा है टैक्स 30%, टैक्स 30%, और बता देता हूं मैं और एक चीज है, प्रेफरेंस डिविडेंड
खाली ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं कि भाई प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू 2000 एंड इक्विटी डिविडेंड इज इक्वल टू 1500। खाली ये इंफॉर्मेशन तुम लोग को दी है। टैक्स 30%, अभी तुम लोग को सब निकालना है भैया। अच्छा, बैलेंस शीट भी उन्होंने दी है अपने को। सो लेट्स सी बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें हैं उन्होंने दी है अपने को। उन्होंने दिया है फिक्स्ड एसेट 50,000, करंट एसेट 1,50,000, टोटल एसेट 2 लाख। ओके, अब यहां पे आ जाओ। लायबिलिटी साइड पे आ जाओ। ये असेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड पे अपन लोग लिख लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल ले लो 20,000। अब इंपॉर्टेंट, डेट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है चलो इसको ले लेते हैं 50,000। दिस विल बी से 60,000। डेट से ले लो 60,000 एंड क्रेडिटर्स 30,000। टोटल एसेट 2 लाख। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज स्टार्ट द सम, कम ऑन। चलो गाइस, टाइम अप। चलो बताओ आंसर्स। नहीं नहीं, ये नॉर्मल एक्सपेंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल। तुम लोगों को चाहिए ये ले लो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम चाहिए तुम्हारे। अच्छा ऐसा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में भी कुछ चाहिए तो ले लो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम 1,000 लो, दिया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम 1,000 दिया तुम्हारे को। चलो अब करो स्टार्ट सॉल्व करना ऑल द कवरेज रेशियो। सबसे पहले अपन लोग सॉल्व करेंगे DSCR। करेक्ट, वही है सबसे खतरनाक। सो फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट डेट सर्विस कवरेज रेशियो फॉर्मूला अपने को पता है क्या? अर्निंग अवेलेबल। तो देखो ये एग्जांपल के बहाने अपना फॉर्मूला भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा अपने को। तो अर्निंग अवेलेबल डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, याद रखना, बराबर है, ठीक है। अच्छा, अर्निंग अवेलेबल कितना है अपने पास? तो वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वही दिया हुआ नहीं है, वही कहानी में ट्विस्ट है, समझे? तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो आ जाओ देखते हैं। देखो यहां से अपने को पता चल जाएगा कि 50 प्लस 1 51 लेस 10,000 लेस 8,000 लेस 6,000 लेस 3,500 23,500 आता है
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बराबर है। एक बार देख लो जरा सब लोग कैलकुलेशन करके। यस कम ऑन, कैन आई से 23,500 आता है एकदम, मतलब खाली प्योरली एड लेस किया। अब इसमें कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यस तो वो यस, तो ये वो इधर लेस हो जाएगा, है ना। नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस हो जाएगा, कितना लेस होगा, 1,000। चलो करो 2 मिनट तुम लोग ट्राई करो। चलो टाइम अप। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है मेरा 1,000, तो वो मेरा माइनस हो जाएगा, डन। फिर डेप्रिसिएशन है 8,000, इंटरेस्ट है 10,000, ये दोनों चीजें ऐड हो जाएगी, तो ऐड डेप्शन, ऐड इंटरेस्ट। अच्छा डेप्शन कितना है 8,000, इंटरेस्ट कितना है 10,000, चलो डन। फिर दैट्स इट। अर्निंग्स अवेलेबल के लिए यही सारी चीजें लेते हैं अपन लोग, नॉन कैश इंटरेस्ट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस ले लिया अपन लोग ने। सो देखो कितना आता है, एक सेकंड, ये 23,500 में मुझे गड़बड़ लग रहा है, ये देखने देता हूँ मुझे एक बार ये कैलकुलेट करने दो। ग्रॉस प्रॉफिट 50 प्लस 151,000, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नेट ऑपरेटिंग इनकम, सो ये 50 प्लस 1,000, तो ये हुआ मेरा 51,000 लेस डेप्शन, इंटरेस्ट, और क्या है, और क्या है, नॉर्मल एक्सपेंस, एक्सपेंस। तो ये देखो कितना होता है, 1086, 1086, तो कितना होता है 24 माइनस, सो 51,000 माइनस 24,000, 27,000 आता है मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स 30% बोला है ना, तो भैया मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो कितना आ रहा है 18,900, समझे क्या। तो ये 18,900 आ जाएगा, इसीलिए कैलकुलेशन कर लेने का, मैंने शायद डायरेक्टली कैलकुलेटर पे किया था और मैंने इक्विटी प्रेफरेंस भी माइनस कर दिया गलती से, या आई डोंट नो। सो ये 18,900 आ गया मेरा, डन। उसमें ये एडलेस किया तो मुझे मिल गया अर्निंग अवेलेबल, कितना आता है अर्निंग अवेलेबल, 18,900 प्लस 1,000 प्लस 18,000
and this is 37,900. So 37,900 अपने को आ गया कैलकुलेट करना 10. ओके अपॉन, हाँ अपॉन इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट. अब यहां पे कुछ इंटरेस्ट पता नहीं है अपने को कितना है 10,000 का इंटरेस्ट है. ओके और इंस्टॉलमेंट कितना है पता नहीं है. ये तो अपन लोग ने एक एग्जांपल खुद से ऐसे ही बनाया. सो इधर जो भी इंटरेस्ट होगा, जो भी इंस्टॉलमेंट होगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिख लेनी है. आपको मिल जाएगा DSCR. डन डन. ओके उसके बाद सेकंड कौन सा था अपना? सेकंड है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. सेकंड है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है अपना? इंटरेस्ट को कवर करने के लिए ईबीआईटी है क्या भाई? यस, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट. चलो इधर अपन लोग ने ईबीआईटी लेवल पे निकाला ये चीजें. 51 माइनस 8 करो तो ईबीआईटी मिल जाएगा. 51 माइनस 8,000 43. ठीक है. सो 43 डिवाइड बाय इंटरेस्ट कितना है अपना? 10,000. तो वी विल से 4.3. क्या बात है. चलो सही है. लास्ट क्वेश्चन एक बार बता दो. बोल बोल बोल. अर्निंग्स अवेलेबल अपन लोग को कैलकुलेट करना है. अर्निंग्स अवेलेबल अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. उसमें डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जो भी है वो ऐड बैक कर देते हैं अपन लोग नॉन कैश करके, और इंटरेस्ट भी ऐड बैक कर देते हैं. तो अपने को अर्निंग्स अवेलेबल मिल जाता है. बराबर है. एनपीएटी फाइंड आउट करना आ गया. जीपी माइनस जीपी प्लस एनओआई. तो 51,000 उसमें से डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एक्सपेंस सब लेस किया तो एनपीबीटी मिल गया. उसमें टैक्स माइनस करके एनपीएटी आ गया. अच्छा कुछ मिस्टेक किया है क्या कैलकुलेशन में? तो पता नहीं यार, फिर वो एक बार देख लो तुम लोग. यार गाइस समबडी प्लीज कंफर्म. अच्छा ये 35,900 आ रहा है. यूर राइट यूर राइट यूर राइट. वो कैलकुलेशन में है ना, मैंने इसको भी ऐड कर दिया होगा. हाँ, तो कैलकुलेशन मिस्टेक है तो ठीक है, कोई लॉजिकल मिस्टेक नहीं है ना, मतलब लॉजिकल कोई समझने में तकलीफ नहीं हुई ना. चलो बन डन डन डन. 35,900 बन रहा. यूर राइट. अब अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी हो गया. चलो फिर नेक्स्ट क्या था अपना? प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो. सो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से अपन प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं तो अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड. देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है? 18,900. इससे पे करने वाले अपन प्रेफरेंस डिविडेंड. कितना है प्रेफरेंस डिविडेंड? 2,000. सो इधर डिवाइड बाय 2,000 तो कितना आ जाएगा ये? 9.45. हाँ भैया समझ गए सब लोग. नेक्स्ट पे आते हैं इक्विटी कवरेज. इक्विटी डिविडेंड कवरेज. बोलो इक्विटी डिविडेंड कवरेज कैसे आएगा? हाँ अर्निंग आफ्टर टैक्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय इक्विटी डिविडेंड. अच्छा इक्विटी डिविडेंड कितना है देखो क्वेश्चन में अपने एग्जांपल में 1,500. सो वी विल राइट हियर 1,500. अच्छा अर्निंग आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ रहा है? बोलो बोलो. अर्निंग आफ्टर टैक्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना आ रहा है?
तो यहां से निकल जाएगा अर्निंग नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 18,900 करेक्ट। इसमें अपन लोग माइनस कर देंगे, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड और वो माइनस कर दो। यस, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो, कितना है 2000। तो अपने को क्या मिल जाता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो ये आ जाता है 16,900। अच्छा, सो 16,900 डिवाइड बाय 1,500, 11.27 एंड लास्ट। परफेक्ट परफेक्ट, सही जा रहा है। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना है अभी बचा 6900, उससे डिविडेंड पे कितना कर सकते हैं, 1500 पे किया तो अपने पास 11.27 का कवरेज है। एंड लास्ट है फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो। सो एबिट अवेलेबल है, डेप्शन अवेलेबल है, इंटरेस्ट अवेलेबल है, रीपेमेंट ऑफ लोन। अब ये रीपेमेंट ऑफ लोन वाली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट एबिट अवेलेबल है, डेप्रिसिएशन अवेलेबल है, बस उसको अपन लोग यूज कर लेंगे। एबिट 43, डेप्शन 8000, सो 43,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 51,000। समझू एवरीबॉडी। विद दिस अपन ने ये वाला एग्जाम्पल और ये वाले सारे कवरेज रेशियोज भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो अपना शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जिंदगी भर के लिए कहने से क्लियर हो गया है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। अब जब इंस्टीट्यूट के भी सम्स आएंगे तो उसको अप्लाई कर लेंगे अपन इजीली, कोई टेंशन नहीं है। यस, सो एज आई टेल यू, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एक बार ये सिस्टम सेट हो गया ना, और कैसा ना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर आगे बहुत सारे चैप्टर से कनेक्टेड है, इसके लिए मैं ये फर्स्ट करवाता हूं। क्लियर? चलो, बाकी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, नोट्स तुम लोगों को मिल जाएगा। एनीथिंग एल्स लेट मी नो। टाइम फॉर मी टू से हasta la vista, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर।